ये सुंदर सा क्राफ्ट वर्क जो आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा तैयार किया गया है। नर्सरी से 8th क्लास तक के बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये फेट है जो सनराइज पब्लिक स्कूल रामगढ़ नैनीताल में लगी हुई है। और बच्चों की कल्पनाशीलता लाजवाब है। जैसे इस शेर की आकृति को देख रहे हैं, पीले रंग का वर्क, ये शादी के कार्ड में जो पीले रंग का धागा होता है उसको यूज करके बनाया है। बड़ी मेहनत का काम है। तो इस तरह से बच्चों की कल्पनाशीलता गजब लेवल की देखने को मिली। दीपावली के दिए जो अब बेकार हो चुके थे उनको नया रूप दे दिया गया है। और इसमें जो आर्ट वर्क है वो भी कमाल का है, बड़ा फाइन वर्क है। कहीं पेपर के रद्दी पेपर के रोल बनाकर, कहीं जूते के डिब्बे को यूज़ करके, कहीं गत्ते का टुकड़ा मिला उसको यूज़ करके तरह तरह की आकृतियाँ, जिनमें सेंटा क्लॉज, घर या क्रिसमस ट्री, इस तरह से चीज़ों को बनाया है। अब ये दीपावली के दिए देखिए, इनमें इतना सुंदर वर्क था, देखते ही बनता था। और मुझे प्रिंसिपल जी ने बताया कि ये अवेलेबल भी हैं, अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो उनसे संपर्क करके इनको ले भी सकता है। तो ये बच्चों का क्राफ्ट वर्क सजावट के लिए बहुत ही अच्छे लेवल का है। और उनका ये प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों ने बनाया हुआ स्नोफॉल, एक घर बनाया और किस तरह से स्नोफॉल में गोलगप्पे हैं, लगाओ, सोल्ड आउट। गोलगप्पे, ब्रेड पकौड़े, ऐसे खाने पीने के बहुत से स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए थे। भेलपुरी, इनका भी मज़ा लिया जा सकता था। गजब सेल्स स्पिरिट, गजब। और बहुत से गेम्स। हाँ भाई, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? सर माल्टी का जूस। हाँ, और कितने का है? कितने का है? सर 10 का। अच्छा, और नींबू? देखिए इंटरप्राइजिंग एंटरप्रेन्योर। सर 10 का ही। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने खाया, कैसा लगा? बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने। क्या करना क्या है इसमें? पहले इसको पकड़ना है, हाँ, बुल को खिसका के ऐसे ले जाना है। अच्छा। उठाना भी है। बंद हो गया। हाँ, तो फिर भी कैसे पूरे लेंगे? ऐसे ये ऐसे ही करना है। अरे ये मज़ा लिया जा रहा है गेम्स का। 7 8 9 15 के एक प्लेट। और ये भी कितने की है? ये 15। बढ़िया बढ़िया। नहीं, अच्छा। बच्चे का है। मैंने देखा कि बहुत से बेकार चीज़ों को एक नया रूपांतरण करके बहुत ही आकर्षक बना दिया है। सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। और इसके पीछे जो मोटिवेशन था निश्चित ही उनके क्लास टीचर्स का, यहाँ के प्रिंसिपल का था। तो वो लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और बच्चों को ऐसे ही नए नए आइडियाज़ देते रहें और उनको कल के सुंदर भविष्य के लिए तैयार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ये था मुख्य अतिथि के रूप में मेरा संबोधन। और इसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो मेरी पत्नी को ये मौका मिला कि वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करें बच्चों को। और इस सब की शुरुआत हुई इस बात से कि मेरे मन में एक विचार था कि जिन वस्तुओं को हम यूज करते हैं, तो जब भी वो वस्तुएं बनाई जाती हैं तो उसका दबाव धरती पर आता है, क्योंकि धरती से ही कुछ चीज़ों को लेकर रूपांतरण करके हम किसी वस्तु को बनाते हैं। उसके बाद अगर हम उसको यूज करने के बाद नष्ट कर रहे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रकृति पर ही दबाव बनता है उसके नष्ट होने की प्रक्रिया में। तो जब किसी चीज़ को बनाया तब भी धरती पे दबाव पड़ा, प्रकृति पे दबाव आया, और जब उसको नष्ट किया तब भी प्रकृति पर दबाव पड़ा। तो क्यों ना ऐसा कुछ करें कि इसकी लाइफ हम बढ़ाएं। इसीलिए वेस्ट टू वंडर का कॉन्सेप्ट मेरे मन में आया कि चीज़ों को हम रीयूज करके उनकी लाइफ को बढ़ाएं, और जब आपके काम की ना रहें तो दुनिया में जिसके काम की हो उस तक हम पहुंचा दें।
तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैंने सनराइज़ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर पारस बिष्ट जी से बात की, उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया और मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने सही स्पिरिट में उसको लिया। और फिर हम लोगों ने प्लानिंग की, कुछ गिफ्ट्स जुटाए, कुछ आयोजन बनाए। पहले ये हुआ कि एक ग्रुप बनाकर इवेंट कर लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हर क्लास का एक सिंगल ग्रुप बनाते हैं तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे और ज़्यादा कंपटीशन आपस में पैदा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत ही मज़ा आया देखकर। बच्चों की जो कल्पनाशीलता थी वो देखते ही बनती थी, किस किस तरह की बेकार चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छा रूप दे दिया। तो कुल मिलाकर ये एक कोशिश थी बच्चों में ये सीडिंग करने की कि चीज़ों को कैसे हमें ज़्यादा समय तक यूज करना है, और जब हमारे यूज की ना हो तो उसका रूपांतरण करें या किसी ऐसे तक पहुंचा दें जिसके वो काम की। इस फीड से जो मुख्य मैसेज हम देना चाहते थे बच्चों को, एक तो वैल्यू फॉर मनी, उससे उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरा, किसी भी वस्तु की उपयोगिता क्या हो सकती है, कैसे कैसे उसको हम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं या दूसरों के ज़रूरत के लिए उससे हम पूर्ति कर सकते हैं जो चीज़ें आज हमारे काम की नहीं। तीसरा, बच्चे जो अभी मोबाइल में लगे रहते हैं उससे निकल कर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो एक छोटी सी कोशिश है और शुरुआत है।